ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग Good evening. सर। आज तो बहुत मजा आने वाला है। Good evening. Good टुडे इज द evening. बेस्ट डे ऑफ माय गुड लाइफ। इवनिंग सर। And, आप बाहर हैं सर today कहीं? is the best day of my life. Yes. मैं एयरपोर्ट पे हूँ एक्चुअली. Yeah. So Manju Khurana was to take the session, but I think she's not able to take the session. तो मैं बोला आधा घंटा तो भी I can be with the session. तो आचार्य जी फ्री नहीं है? I don't have to join some later on. Okay. So anybody कोई share करना चाहे? I have a very nice sharing. So गुड but इवनिंग let सर। everybody join the session. Okay. Anybody wants to share? शेयरिंग तो है सर बहुत। सबसे बढ़िया शेयरिंग ये है कि आज ही मेरे हस्बैंड अपना आई टेस्ट करवा के आए एंड ही सेड एवरी डे आई एम राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर माय आईज एंड उनका जो था वो रिड्यूस कर गया है पूरा। ही इज अ डॉक्टर। वाह, Wow. Wow. सर मेरा बहुत ही सपना बढ़िया। ताराचंद जी और सपना की तरह कि दोनों साथ में एक फ्रेम में बैठते हैं। हम भले ही एक फ्रेम में ना हो लेकिन एक रूम में बैठ के क्लास करते हैं सर। थैंक यू सो वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाओ। आई डिड इट। वी डिड इट। यू आर ग्रेट। यस। यू आर ग्रेट। वंडरफुल। तो अभी कितने कार्ड रह गए अभी अंशु जी? सर 2 कार्ड है आज और एक कल एक आज एक कल एक। वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। चलो। So और कल धनतेरस के साथ में anybody would like to share के how was our season? यस सर, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं शेयर हाँ करूँ जी, सर? करें। सर जी, जब जी। से ये सेशन हाँ जी, चालू करें, हुआ है, इतनी अबंडेंस है मतलब सेशन में के दिल नहीं होता इसको छोड़ने का। और लकीली ये सेशन फ्राइडे को खत्म हो रहा है क्योंकि सैटरडे से मेरा ट्रैवलिंग टाइम चालू हो रहा है। मैं आई एम ट्रैवलिंग टू हांगकांग एंड चाइना। तो सही टाइम पर ये खत्म हो रहा है बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस एनी सेशन, यू नो, क्योंकि मैं I think सबसे पहले आता हूँ और लास्ट तक रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सेशन में कोई भी मिस नहीं करूंगा और ये फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। बट आई विल मिस दिस सेशन। इतनी अबंडेंस है हर चीज में। एक आंख एक सेकंड। सर इतनी अबंडेंस है हर चीज में, हेल्थ में, मनी में, रिलेशन में, हर चीज में अबंडेंस है। और रियली आज गुरुवार का दिन है। आप मेरे गुरु हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और जितने भी गुरु यहाँ पर बैठे हैं सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। कमला जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कमला जी सर। यस। Hello, sir. Hari Om. Wish you all a very, very happy Diwali in Hari Om. advance. Sir, I have a very, very big Wonderful, news. wonderful. Very, very big news. I have first time Yes. by grace of God and universe, we are blessed with a very, very big corporate order वाह, of 500 and 555 hampers. वाह, वाह। Oh my It's God, oh my God, oh it's wow. it's worth 4 lakhs. First time in my life I'm earning Lovely. something in lakhs. Wow. I'm so excited, Oh and the my orders God, are this is amazing. and the orders are not stopping. It's raining orders non-stop. वाह, वाह। And this time my husband had Wow, written. wow. My husband I was writing the affirmation that I'm grateful to universe for giving me bulk orders in Diwali. So it has really come true that, you know, I was waiting for you, sir, to come in the class so that I can share. I'm really, really grateful to you all Superb, from the superb, bottom of superb. my heart.
Thank you, sir. Thank you so Wow. very much. देखिए ये 4 करोड़ ऑर्डर इज नॉट अ स्मॉल ऑर्डर, इट्स एन 4 lakhs. आउटस्टैंडिंग, मतलब 4 टोटल lakhs. मार्केट ही ऐसा 4 करोड़ का, या 4 lakhs का जो ऑर्डर है, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग, Yes, वेरी sir. नाइस. And it was the first time I went, I made them taste, So and this, on the spot, sir, on the spot, they said yes. I was so wow, happy. too good, very nice. अंदर से ही मालिक के इतने See, शुक्राने this निकल is रहे the थे. power of manifestation. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Thank This you. is और the एक Thank बात power है of कमला जी, manifestation. जैसे अभी सर मैं ने आपको कहा 4 करोड़, तो नेक्स्ट ईयर यू विल गेट 4 करोड़. अभी तो 4 लाख है, सर के मुंह से आया निकल गया 4 करोड़, एंड इट विल हैपन. Amin, amin, amin. आप सबके मुंह में घी शक्कर. मुझे अच्छी तरह याद है सर, Thank you. सीजन 1 में मैंने अपना शेयरिंग दिया था, और सर 2 बार मेरे से इंटरव्यू, लिटरली इट वाज इन इंटरव्यू, आई वाज जस्ट, मैं तो इतना बोलने वाली भी थर्रा रही थी. आई वाज इन यूएस, एंड सर बोले आप जरूर क्लासेस लीजिएगा, और मैं तो यहाँ परमानेंट हो गई. सर जो बोलते हैं वो हो जाता है. Right, right, right. So nice. सर Very जो Thank you good. so बोलते हैं much. वो होता है. So, दैट इज फॉर Very. श्योर. नहीं, so let me, okay, so Deepa wants to share something. Yes, Deepa. अनम्यूट योरसेल्फ. 1 minute, you are on mute, Deepa. हाँ Yeah. हाँ, आवाज आ रही मेरी? Yes, yes. हाँ जी. सर अभी मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो मेरे बेटे की एक सैंडल थी जो 670 की थी. तो मैंने बोला, पहले उन्होंने 550 बोला था, फिर वो बोले कि नहीं, मैंने अच्छे से देखा नहीं, 650 का है. तो मैं बोली नहीं, वर्थफुल नहीं है. तो फिर मैं निकल गई. तो ठीक है मैम बोले. तो वो लड़की, शॉप में की लड़की, फिर मेरे पीछे दौड़ के आई. नहीं मैम बोले, 30% ऑफ है बोले, इस पे बोले आ जाओ बोले. फिर मैं अंदर गई, तो बोले मैम अब अगर आप 2 लेते हो तो 50% ऑफ हो जाएगा. तो मैंने 2 सैंडल बहुत अच्छी सी सिर्फ 600 में लिया मैं सर. ये मेरा शेयरिंग है आज का. अभी अभी मुझे इतना बड़ा, मतलब 50% का डिस्काउंट मिला मुझे. वाह. Wow. Wow. So this is how the universe works. So let me share with you one very powerful sharing. कल रात की बात है. I was in Nagpur. So मेरे एक सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, वन ऑफ माई पार्टनर्स यू कैन से, उसके साथ में हम कोई ऑफिसर को मिलने जा रहे थे. नागपुर से अबाउट 1 hour 20 minutes फार अवे. तो थ्रू आउट द वे मेरा पार्टनर मुझे बता रहा है कि वो ऑफिसर अच्छा नहीं है. I will not share the name of the places and all because it is not. So he continuously kept on saying कि सर वो थोड़ा खड़ूस है, थोड़ा एरोगेंट है, अपने आप को बहुत होशियार समझता है, and maybe he is very intelligent, whatever. Now I am going to negotiate a tender of 30 crore rupees. मैं जा रहा हूँ, मैंने मेरा मैग्निफिकेशन आउटकम लगा दिया है. सुबह सुबह मैंने मेरा ग्रेटिट्यूड कर दिया है. आई राइट माई ग्रेटिट्यूड, वो सब कुछ करके अब मैं जा रहा हूँ. थ्रू आउट द रोड वो मुझे नेगेटिव बातें बता रहा है. मैं कुछ नहीं बोला. फिर जब हम वहां वो जगह पे पहुंचे तो वो ऑफिसर ने हमें 1 घंटा खड़ा रखा. तो मैं बोला चल वॉक करते. तो वी केप्ट ऑन टेकिंग राउंड्स. हमने 1-2 राउंड मारे उधर. उसमें भी वो चालू हो गया, अरे साला मतलब काम नहीं होगा, दिस दैट व्हाटएवर. देन जस्ट बिफोर अबाउट 20 minutes बिफोर, फिर मैं बोला यार देख, एक चीज सिखाता हूँ मैं, हमको जिससे काम निकालना है ना, उसके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना. यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर द पर्सन whom you are going to meet. The moment you are negative about a person, आपकी एनर्जीज खराब हो जाती है. Your energies are not good, and if your energies are not good for that person, आपके काम नहीं होंगे. अब आप खुद ही बोलते हो वो तो खड़ूस है, वो काम नहीं करेगा, वो टेंडर नहीं देगा, व्हाटएवर. तो गीता में तो क्लियर कट लिखा है, जैसे आप जो आप बोलोगे वही होने वाला है. आर यू गेटिंग दिस? इट इज सो वेरी क्लियरली रिटन that whatever you speak,
is manifestation. कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलो. होने वाला है, मेरा काम तो होने वाला है. आई एम गोइंग टू मेक मनी. पैसे की तो बारिश हो रही है. दिस इज अ टेक्निक. एंड नॉट इवन फॉर अ सेकंड, फॉर अ मोमेंट आई वाज नेगेटिव अबाउट दैट ऑफिसर. नहीं, अपना काम करेगा वो, अपना काम करेगा. यू विल नॉट बिलीव, जब मैं व्हेन आई एंटर दिस कैबिन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो आई हैड, मतलब आई फर्स्ट ऑफ ऑल गिव हिम द बुक जो मैंने लिखी थी. सर ये मैंने किताब लिखी है ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग दिस, एंड फॉर्चुनेटली उसने मेरी पूरी इंक्वायरी निकाल के रखी थी. बिकॉज दैट फेलो, दैट ऑफिसर वाज फ्रॉम हिंगोली. तो हिंगोली करके जगह है महाराष्ट्र में, वहां के सब रोड्स मैंने बनाए. तो क्या पता, एब्सोल्युटली वाज वेरी इंटेलिजेंट. एंड ही केप्ट ऑन लिसन टू मी. खाली 2 सेंटेंस 5 सेंटेंस बोला, आपको टेंडर में क्या क्या कंडीशन डालना है आप मेरे को बता दो, मैं डाल देता हूँ. यू टेक द टेंडर. एंड आफ्टर द मीटिंग माय पार्टनर इज सेइंग कि राजन भाई क्या, और एक बार नहीं 20 बार, 20 टाइम्स माय पार्टनर टोल्ड मी ऑन द वे बैक, बोले इसमें क्या बदलाव आ गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया. और ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना सिंपल काम मिल गया. मैं बोला तू अभी मिठाई बांट ले, काम तो अपना ही है. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन. Yes, जैसे sir. आज कमला ने बताया, जैसे आप 4 lakhs ऑर्डर, एब्सोल्युटली यू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, यू विल गेट व्हाट यू वांट. ये साइंस है ये. पर हमारा होता क्या है, जब हम बड़े सपने देखते हैं तो इन सेम मोमेंट हमें डाउट आना चालू हो जाता है. अरे ये तो नहीं होगा, अरे ये तो कुछ नहीं होता, मेरा तो बैड लक ही खराब है, नहीं नहीं मेरा ये है, मेरा वो है. द मोमेंट वी डोंट बिलीव इन अवर सेल्फ, आपके सपने पूरे नहीं होते. एंड दिस विल ओनली कम बाय प्रैक्टिस. मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं देखिए, वन थिंग दैट इज हेल्पिंग मी इज राइटिंग ग्रेटिट्यूड एवरी डे. द अदर डे somebody was sharing, वो जो व्हाइट चश्मे वाला, क्या नाम था उसका, ताराचंद जी, हाँ जी, वो कि इनके उनकी वाइफ का माउथ थी, सोमानी जी के दामाद हैं वो जी. सोमानी सोमानी जी के दामाद थे, जी. करेक्ट. अनुपम जी राउटी, अनुपम अनुपम राउटी मेरे हाँ, समझ लो अनुपम, यस, अनुपम राउटी. अनुपम. हाँ, वो उन्होंने बताया मुझे. देखिए, उन्होंने एक चीज जो बताई, यू रिमेम्बर सर, 3 महीने हो गए, मैंने एक भी दिन ग्रैटिट्यूड लिखना बंद नहीं किया. मैं आपको आज बता रहा हूँ, सी, दीज आर सम वेरी सिंपल थिंग्स. राइटिंग ग्रैटिट्यूड will help you accomplish your dreams, will help you overcome fear. Writing gratitude will help you overcome doubt. You will start believing yourself. इतनी पावर है. नहीं, मेरे साथ तो अच्छे होंगे. थैंक यू भैया. एंड gratitude is for being happy, being grateful to what you have. सब कुछ है मेरे पास. I keep on telling everybody, सब कुछ है मेरे पास. I am in abundance. क्या नहीं है मेरे पास? And for that matter, everybody sitting in this class, I think around 100 people here, सबके घर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आंखों से दिखता है, कान से सुनाई देता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी ऑल आर अलाइव. यस. और क्या चाहिए यार? यस सर. आई मीन दिस इज अमेजिंग. एंड दैट फेलो, मेरा पार्टनर, मतलब फिर उसके बाद में हम रात को कहीं गए थे पार्टी में, तो उसने वहां पर जो शेयरिंग किया, बोले मालूम नहीं क्या हो गया, राजन भाई का कुछ और ही अलग हो गया है. अब मेरा ये कहना है कि आप लोग भी वो ऑरा बना सकते हैं. एवरीबडी, वी ऑल हैव द पावर. हम सब में वो शक्ति है. और यही चीज सभी लोग सिखा रहे हैं. गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, श्री श्री. नाउ ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस. नो प्रॉब्लम. क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड which has been programmed for the last 30, 40, 50, 60 years, 70, जो भी आपकी उम्र है, वो ऐसे ही
मानता नहीं है। उसको मानने के लिए, आपको मनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रिमेम्बर, ये पूरा मैनिफेस्टेशन की जो गेम है वो पूरी की पूरी आपकी सोच के ऊपर है, बस सिर्फ सोच के। एंड यू विल नॉट बी एबल टू चेंज योर थॉट्स विदाउट द हेल्प ऑफ बुक्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये जूम सेशंस। You will need to be again repeating the same thing. तभी जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा वो बात को, एंड you start seeing your dream. I remember, I think शाहरुख खान का एक वीडियो मैंने भेजा था ग्रुप में शायद। यस सर। शाहरुख खान बोलता है तो कैन यू रीसेंड दैट वीडियो प्लीज ताराचंद जी, या तो मुझे भेज दें, बट है ना? आई सेंड यू तो बिकॉज़ उस वीडियो के अंदर शाहरुख खान, या ओके, हाँ, बिकॉज वो मेरे को, मुझे वो सेव करना था, वो मुझे मिल नहीं रहा है। शाहरुख खान कहता है ड्रीम फॉर द मून, तभी तो आप 10वां माला 15 माला पहुंच सकोगे ना। ड्रीम फॉर द मून। अब हमको ये सिखाया ही नहीं किसी ने कि सपने बड़े देखो, सपने बड़े देखो, हैव फेथ इन योर ड्रीम, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अब ये जो सब चीजें हैं, व्हेन यू कम, ओके, वन मोर थिंग, अभी जो 25-26 तारीख का जो वर्कशॉप है मेरा, जो पेंच में, वो फुल होते आ रहा है। Some corporate bodies have taken, they want their whole entire team to come over there. So agar if anybody wants to come, please register yourself, because it is getting full. And I will tell you, our subconscious mind accepts something only when you are in a group. जब ग्रुप में लर्निंग होता है तो होता क्या है, अरे इसके साथ भी मैजिक हो रहा है, अरे इसका भी फायदा हो रहा है, अरे इसका भी हो रहा है। यू मीट सो मेनी पीपल ओवर देयर, और वहां पर जो इम्पैक्ट आता है, दैट इम्पैक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ, क्योंकि यू आर लाइव ओवर देयर, वहां पर यू आर लाइव, पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, एंड यू मीट देम, एंड आई मीन इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमोस्फियर ऑल टुगेदर। सो इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, सो बिकॉज आई थिंक अगर वो हो गया तो शायद फिर पूरा फुल भी हो जाएगा, यू नो। So this was my sharing. This is how, okay, so one more time, I will just tell you, I am a government contractor. मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंडर भरने से टेंडर मिलते हैं। I have to quote, I have to be the lowest bidder. 70% of my work, ये मैं आपको एकदम बता रहा हूँ, मैं मेरे अच्छे रेट में होते हैं। I get at good rates. 100 रुपए का काम मैं 99 रुपीज में करता हूँ, 97 में करता हूँ, और मेरे कॉम्पिटिटर वही काम 85, 80, 70 रुपीज तक भी काम करते हैं वो लोग। कैन यू सी द डिफरेंस? हाउ? आई डोंट नो। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही तो पावर है, ये शक्ति हम में है। हम एक चुंबक है। हम बार बार बोलेंगे अरे काम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, पैसे नहीं, वॉट एवर यू से, यू आर अट्रैक्टिंग दैट टू यू। मरने पड़े रहोगे। ओके, नाउ सो नाउ वन मोर थिंग, चलो आज मैं एक बहुत अच्छी बात सिखा रहा हूँ, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग टू एंड ऑफ द सेशन। इवन व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, डॉक्टर ने बोल दिया कि मरने वाले 4 दिन में, उस दिन एक और बड़ा सपना देख लेना। मैं तो मेरे बेटे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। What happens? Because you have that power inside you. Your body, your mind, subconscious mind has got healing power. आपने कमांड दे दिया कि मुझे तो मेरे पोते की शादी में या पोती की शादी में डांस करना है, मुझे कुछ नहीं होने वाला भाई। Are you getting this? सब मतलब the moment you have dreams, यो भगवान भी तुमको नहीं उठाएगा यहाँ से। सेकेंड पॉइंट, नाउ डेज, मतलब एक मुझे ख्याल आया उस दिन, I have started manifesting, I write, I'm living my life, enjoying my life, doing what I love till I die. मरते दम तक मैं मजे कर रहा हूँ, क्योंकि कब तक जीना है मरना है हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान डिसाइड करेगा।
correct? But till the time I am alive, I am enjoying my life, doing what I am loving. This is Wow. my manifestation. This is my manifestation. So जैसे आश्विन जी की मदर का जो था, उन्होंने एक मतलब वो हमेशा बोलती थी आश्विन को कि मेरे तो हाथ पांव चलते हुए मैं मरने वाली हूँ, मतलब जब तक मैं मरूंगी मेरे हाथ पांव चलेंगे. And she died at the age of 57 when she was मतलब 57.5, मतलब 5-6 महीने रह गए थे रिटायरमेंट को. She was working in the Delhi police और बोलते 6 महीने बाकी थे, तो she died क्योंकि उसके हाथ पांव चलते थे. So whatever, देखो ये मरने की स्टोरी मैंने एक बार और बताई थी. Whatever you manifest for your death also happens. Now this is one story of Ashwin ji's mother. मुझे हमेशा याद रहती है. एक और स्टोरी है, मेरा फ्रेंड है दिनेश पारेख, माय वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड. उसके फादर ने एक दिन फोन किया, बोले दीनू मुझे यूरोप जाना है. अब जबकि दीनू का ज्वेलरी का बिजनेस है, हांगकांग में एक फेयर होने वाला था, तो बोले नहीं नहीं पापा ने बोला तो लेट अस गो. तो वो उसकी वाइफ, फादर, मदर चारों जन गए यूरोप घूमने. अब वो बताता है कि मेरे फादर इंग्लिशमैन थे, ऐसा हैट पहनते थे, सिगार पीते थे, टॉल हैंडसम, ऐसा मतलब कड़क कपड़े बपड़े भी पहन के एकदम यूरोपियन. और वो रोज बोलते थे कि मुझे तो यूरोप में सेटल होना है, मुझे तो चांस मिले ना तो मैं तो यूरोप में सेटल हो जाऊं. नाउ दिस इज द रियल स्टोरी. मुझे अगर चांस मिले तो मैं यूरोप में सेटल हो जाऊं. एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज लव ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया उसको बहुत पसंद था, लगता भी था इंग्लिशमैन, बिहेवियर भी इंग्लिशमैन, आदतें भी पूरी इंग्लिशमैन, और बोलते भी थे कि मुझे तो यहीं सेटल होना है. आई वॉन्ट टू सेटल इन ऑस्ट्रिया. कैन यू बिलीव, उनका पूरा टूर खत्म हुआ, पूरा यूरोप, आई थिंक पेरिस गए, जर्मनी गए, एंड लास्ट स्टॉप वाज ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में उनको हार्ट अटैक आता है, एंड इतना मैसिव हार्ट अटैक, 2 या 3 दिन ही स्टेज इन द हॉस्पिटल ऑफ ऑस्ट्रिया एंड ही डाइज इन ऑस्ट्रिया. Oh gosh. एंड जिन्होंने उनको वहीं पर उनका क्रियाक्रम किया, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक और व्हाटएवर वाज द लॉजिक, ऐसा करके उसका ब्रदर आ गया वहां पर एंड व्हाटएवर. द पॉइंट इज व्हाट यू स्पीक, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन. सो वी कैन इवन मैनिफेस्ट अवर डेथ. सो थैंक यू वेरी मच. सर इसी Okay. बात पर हम ये कहना चाहेंगे कि my father-in-law, he retired at the age of 58. He was in AG Bhubaneswar, accounts in general. He retired at the age of 58. And any time he used always to say कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ. मतलब उनको एकदम मतलब यही नहीं था. And 58 में he was detected like he was having throat cancer, and within 2 years we lost him. And वही हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है. एक ही रट लगाते थे, मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ. अरे क्यों ऐसा बोलना? नहीं, यू हैव टू एंजॉय. मैं जा रहा हूँ, क्यों बोलते थे पता नहीं है ऐसे. उस वक्त, ये है 96 की बात, उस वक्त हम तो ये सब कुछ जानते भी नहीं थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वो कुछ भी नहीं जानते थे. लेकिन ये जानते थे कि जो बोलते हैं वो होता है, इसलिए अच्छा बोलो, जो बोलते हैं वो होता है, इसलिए अच्छा बोलो. एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस. वाओ. सो यस, इट हैपेंस. इट हैपेंस. जी किसी का हैंड रेज है, उनको ले लें. जी ये आईफोन किसी का लिखा है, है ना? नाम लिखते तो ज्यादा बेटर था. आईफोन तो अजय सभी सर का आप है. म्यूट हो गए. हाँ जी, नमस्ते अंशु जी. नमस्कार सर. विकास बख्शी नाम है मेरा. मैं देखता हूँ जी कैसे जी उसको जी. नाम को लिखना है वहां पे. मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. राजन सर, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी लाइव्स. मैं तो आपके साथ मेरे सब उपलब्धियां शेयर करता रहता हूँ, और हाल ही में मैंने आपकी एब्सेंस में शेयर किया था कि मेरे को किस तरीके से दो माई रिटायरमेंट वॉज कमिंग आफ्टर 1.5 year. Yeah, I am 56.5, but you did. fortunately I have got a 10-year assignment with the company called Polycab. So I'll be joining in the month of December. तो ये सुनने के बाद मेरे को बहुत से फोन आए ग्रुप से ही
और मेरे से पूछना चाहा सबने, तो मैंने कहा अभी मैं दोबारा एक बार शेयर करता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। तो मेरे को किसी ने बोला कि सर मैंने भी 55x5 लिखा है। मैंने कहा खाली उसको लिखने से नहीं होगा, फर्स्ट यू हैव टू गो बैक टू योर हिस्ट्री। जिन जिन लोगों ने आपको पास्ट में आपकी मदद की, आपको जो आप हो बनने में, उनका सबका शुक्रिया लिखना शुरू करो। मैंने बताया कि मैंने पिछले 35 ईयर्स में जिन बॉसेस के या जिन सबॉर्डिनेट्स के साथ काम किया है, मैंने एक एक का शुक्रिया लिखा, कई कॉपियां और डायरियां भर दी मैंने लिख लिख के। और उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट किया। पहले जो मैनिफेस्टेशन था वो थोड़ा लालच से भरा हुआ था, क्योंकि मैं सब कुछ मांग रहा था। तो मेरे को कनेक्ट तो बना, लेकिन मैच्योर नहीं हुआ। तो फिर मेरी वाइफ मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस करती है, उन्होंने बोला आपके इसमें ना लालच है, इसको आप सिंपल वर्ड में लिखो। yes. और दो ही चीज मांगो, ज्यादा मत मांगो। यूनिवर्स की क्षमता मत देखो। आप ये मत सोचो आप वो मांगो तो उससे सब कुछ हल हो जाएगा। तो मैंने फिर दो ही चीज मांगी। एक तो मैंने मांगा डेजिग्नेशन, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको क्या डेजिग्नेशन है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। और दूसरा मांगा मैंने मेरा CTC पैकेज। राजन सर, फॉर एवरीबडी सरप्राइज, मेरे को वही मिला जो मैंने मांगा, डेजिग्नेशन भी और पैसा भी। तो खाली 55x5 इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज के पुराने गड्ढे भरने हैं पहले। आपने पास्ट में जिन लोगों के साथ भी काम किया, जब आप काम करते हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, तो वो आपको सबका शुक्रिया करना है, क्योंकि आपने सबसे कुछ ना कुछ सीखा, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट था उससे या आपका सुपीरियर था उससे। तो पहले उन सब का शुक्रिया करो और उसके बाद आप अपने लिए प्रार्थना करो यूनिवर्स से। तो आई एम श्योर यूनिवर्स इज देयर टू लिसन टू यू, बिकॉज वी आर यूनिवर्स चाइल्ड। हम भगवान के बच्चे हैं, और जब हम आए हैं तो हम किसी पर्पस के लिए आए हैं, और वो पर्पस हमें अपना पूरे किए बिना जाना भी नहीं है। सो दैट्स द स्पिरिट, और उसका हम सब आनंद ले रहे हैं। और मैं आई एम नॉट सो रेगुलर इन योर क्लास राजन सर, बट मैं जब भी ज्वाइन करता हूँ, मेरी इच्छा मेरी भी ना जुबान पे खुजली होती है कि मेरे को कुछ बोलना है, और मजा आता है बोलने में, शेयर करने में। और मैं जानता हूँ शेयर करने से चीजें और बढ़ती हैं। थैंक यू। Okay, थैंक so यू फॉर। let me tell you something about sharing. हाँ जी। And because Vikas' sharing is always powerful, and I have always seen him very excited, very passionate about whatever he is doing. Remember one thing, आपके सपने पूरे नहीं होंगे अगर आप में एनर्जी नहीं है तो। You need energy, you need excitement, you need passion. ये तो करना है, मजा आएगा यार, मजा आएगा। And that is, I mean, see, there are a lot of things. So one more thing is important is it is not about what you want. Manifestation is not about what you want. It is about who you are. Okay. आपका जो being है, आपका जो अस्तित्व है. So it is the process of changing your being. मैं आपको सबको बता रहा हूं, मतलब मैंने मेरी जिंदगी में किसी को थैंक यू नहीं बोला, किसी को 10 रुपया नहीं दिया। दिस इज व्हाट आई वाज। बट सब्सिक्वेंटली जब समझ में आया कि ये साइंस है, एंड देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन लिफ्ट यू अप, रिमेंबर, एंड दैट इज योर ड्रीम्स। जिसके सपने नहीं है ना, वो पलंग से उठेगा भी नहीं। और जिसके सपने है ना, उसको हम 5 बजे उठा दो, 6 बजे उठा दो, क्लास में बिठा दो, ये किताब पढ़, वो कर, ये कर, सब करेगा। वेरी राइट। लेकिन आपके भी अगर सपने नहीं है ना, तो आपको पलंग से उठाना भी मुश्किल है। सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे उठेंगे, कूदने, पान खाने चले गए, इधर गए उधर गए, एंड यू लीव अ लाइफ विदाउट एनी डायरेक्शन। बट अगर सपने हैं तो साला मैं तो पूरे करूंगा। I will attend the workshop, I will attend the session, and this is not that we are doing it for money, we are doing it for passion. मजा आता है और उसमें फायदा हमारा ही हो रहा है। Are you getting this? I am also learning, I am also developing. मेरा इतना बिजनेस है अभी। I will tell you,
in the last 1.5 months मैंने 250 करोड़ के ऑर्डर उठाए. Wow. This is unprecedented. Wow. Except for 40 crores worth, all my rates, all my tenders are absolutely good. Great. The point is, अगर आपके सपने नहीं है ना, तो ठीक है, चल रहा है, मजा आ रहा है, बस आपके सपने तो होने ही पड़ेंगे. अब आप बोलोगे मेरी ये उम्र में क्या सपने देखूं? अरे सरबत का भला, डू थिंक ऑफ सम सोशल वर्क, थिंक ऑफ मेकिंग अ स्कूल, थिंक ऑफ टीचिंग क्लासेस, थिंक ऑफ प्लांटिंग 1,000 ट्रीज. 1000 झाड़ को लगाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मुझे कुछ पैसे कमाने हैं. रिमेंबर दैट स्टोरी आई टोल्ड कि वो लेडी दैट वाज अबाउट 86 इयर्स ओल्ड, तो उनकी ग्रैंड डॉटर ने उसको पूछा कि दादी तेरा ऐसा कौन सा सपना है जो पूरा नहीं हुआ? तो दादी ने बोला कि मैंने कभी पैसे नहीं कमाए. नाउ दैट दादी एट द एज ऑफ आई थिंक 85 और समथिंग, उसका वीडियो बहुत वायरल था. यस उन्होंने सर. कुछ बेसन के लड्डू बनाए. कितने लोगों ने वो वीडियो देखा? यस सर, देखा हमने. देखा ना? जी. तो उन्होंने बेसन के लड्डू इतने फेमस हो गए, इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया. सो इट इज नॉट अबाउट मनी ओनली, इट इज अबाउट ड्रीमिंग समथिंग बिग. एट द एज ऑफ 85 दैट लेडी इज थिंकिंग कि मैंने कभी पैसे नहीं कमाए. तो उसकी पोती बोलती है कि चलो दादी अपन पैसे कमाते हैं. एंड दे स्टार्ट मेकिंग बेसन के लड्डू. वाह. आई मीन इट इज पॉसिबल. हैव सम बिग ड्रीम. मरने को पड़े हो, डॉक्टर बोलता है महीने 2 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, बट यू आर ड्रीमिंग कि मैं 5 किलोमीटर चल रहा हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ 5 किलोमीटर, और आई एम ट्रेवलिंग टू अमेरिका, आई एम गोइंग टू डिज्नीलैंड, आई एम गोइंग टू सो एंड सो कंट्री. कीप ऑन ड्रीमिंग बिग, बिकॉज दैट इज व्हाट विल ड्राइव यू. यस सर, ये होता थैंक यू है. वेरी मच. थैंक यू विकास. Thank you. आई हैड अ ड्रीम कि मेरा अमेरिका जाना है और मुझे स्टैम्प वीजा लेना है 10 इयर्स का. एक बार में हो गया. एंड ये भी मेरा ड्रीम था, ये ने मैनिफेस्ट किया था कि एवरी ईयर उसमें स्टैम्प लगना है, एवरी ईयर स्टैम्प लगना है. एंड जिस दिन मेरा वीजा बना मैं गई हूँ, एवरी ईयर उसमें ये आते जाते का स्टैम्प लगता है. ये लास्ट ईयर तो 2 बार लग गया सर. वाह. वाह. वाह इट वाह हैपेंस. वाह. इट हैपेंस. So my point today was, if you do not have dreams, अगर आपके सपने नहीं रहेंगे तो nothing will drive you. मैं आपको बोलूंगा ये किताब पढ़ो, ये सेशन में आओ, पेंच के वर्कशॉप अटेंड करो, अगेन रिपीट करो, you will do everything. But if you have no dreams, तो बोले छोड़ यार. There is nothing to drive you. There is nothing to drive you. Trust me, जिस दिन मुझे नागपुर का फ्लाइट पकड़ना रहता है, मैं आई टेक अ मॉर्निंग फ्लाइट 5:55 का, तो मुझे 3-3:30 बजे उठना पड़ता है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मुझे 3-3:30 बजे उठाओगे तो मैं उठूंगा ही नहीं. एवरीबडी एग्रीज विद दैट? यस. यस. बराबर है ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे मेरे कुछ सपना है कि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, समथिंग हैज टू ड्राइव यू. यस. तो ही आपका माइंड, फिर मेरे को उस दिन नींद भी नहीं आती है. अच्छा, बाय द वे, मैं उस दिन तो है ना बिफोर अलार्म क्लॉक के पहले ही उठ जाता हूँ. दिस इज द पावर ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड. हम कुछ भी कर सकते हैं. 3:30 बजे उठ के मैं दिन भर काम करता हूँ. बजे उठता हूँ मैं. क्लास नहीं है अगर तो 6 बजे 7 बजे उठता ही नहीं मैं कभी. बट अगर वर्कशॉप है, क्लास है, तो बराबर उठ जाता हूँ मैं. इसका मतलब ये हो गया कि यू हैव टू बी ड्रिवन बाय योर ड्रीम्स. आपको कुछ ना कुछ तो गोल बनाने पड़ेंगे. दैट इज व्हाट विल ड्राइव यू. अदरवाइज कोई Yes, मकसद sir. ही नहीं है. ओके, सो समबडी एल्स. ओके, Sir, अंशु मुझे प्लीज mom's कंटिन्यू hand विद. raised. Yeah, my mom's हाँ जी. hand raised. अम्मा. मुझे हाँ लगता जी, हाँ भी जी. है. अम्मा. हाँ. अभी आपने कहा था ना कि जो सोचते हैं वो होता है. तो मैं जब 9th क्लास में थी तो मैं शरद चंद्र की नावल पढ़ा करती थी. शरद चंद्र की नावल.
वो बंगाली राइटर थे और बंगाली फैमिली में बड़ी बहू का बहुत रिस्पेक्ट होता था। वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि हमको घर का बड़ी बहू बनना है, वो रिस्पेक्ट हमको लेना है करके। क्लास 9 के बच्चे क्या समझे बोले सर, लेकिन ना जो शादी हुई ना बड़ा परिवार मिला। बोला 9 भाई है, सास ससुर, सास की शादी मेरे साथ में थी। हम बोले लेकिन हम मेरे सास के रहने तक मेरा सब निभाए हम उसको। भले हमको मान सम्मान मिले नहीं मिले, लेकिन मैंने किया। मिला है सर, मम्मी को बहुत मान सम्मान मिला है, आज के डेट में भी वाह बहुत रिस्पेक्ट है बड़ी बहू का। सही बात है ये, हमेशा मम्मी ये वाह बोलते सुनते हम बड़े हुए हैं। इट जो हैपेंस, सोचते हैं वो हो जाते इट हैपेंस। थैंक यू सो मच, थैक यू सो मच। Thank you, और ma'am. Thank उसका you, ma'am. एक तरीका है, तो हम जो आपको सिखा रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। कैसे? बाय रिपीटेशन, बाय अफर्मेशन, बाय ग्रेटिट्यूड। इज इट वेरी क्लियर? ज्यादा ज्यादा उसमें कोई साइंस नहीं है। ओके, एम आई ऑडिबल? यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, दैट्स इट। विजुअलाइजेशन, तीसरा एक का है विजुअलाइजेशन। तीन एक के ही है। Another thing, sir, I ओके, would like to तो अंशुल, request everyone, ये जो सर ने ये जो बुक लिखे हैं और ये जो लिखने के लिए हमेशा से जोर दे रहे हैं, 99 डेज का है, ये 90 डेज का है। एक एक डे के लिए अभी वापस से हम लिखना शुरू किए हैं। इतना मजा आ रहा है, इतनी बारीकियां हैं इसमें जो हमको याद भी नहीं है। जैसे आज हमने डे 8 का लिखा है, विजुअलाइज योर चाइल्डहुड मूवीज, एंड उसका सिनेमा हॉल, उसके चेयर्स, सबको थैंक यू करो। एंड इट वाज अनबिलीवेबल, हम कहाँ कहाँ चले गए। वो हम लोग जो जैसे कि उस वक्त हमारे वीसीआर का सिस्टम होता था, हम जब छोटे होते थे 2-2 रुपए लेते थे हम लोग, हमने तो वहां तक को थैंक यू कर दिया। हमारे बोरे को भी हम कहीं जब फ्री में दिखाया जाता था मूवी तो हम चले जाते थे, अपना बोरा घर से लिया, जाके मैदान में बैठ गया, तो उस बोरे को भी हमने थैंक यू कर दिया, उस पर्दे को थैंक यू किया। और चक्का वाला सिस्टम होता था उस वक्त। एंड यू विल जस्ट ऑसम। आप लोग इसको करो एंड फील द डिफरेंस, फील द डिफरेंस। ब्यूटिफुल शेयरिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग शेयरिंग। इसमें था अपने बॉडी पार्ट्स को, एक एक ऑर्गन को थैंक यू करो। मॉर्निंग में हमने लिखा, हम 5 का होता है मॉर्निंग में, 5 बजे से हम बैठते हैं हम बहनें। लिखा मेरी बहन का, वॉट एवर इट इज, अनफॉर्चुनेटली शी इज फिट फाइन एंड हेल्दी। सामने से कार आ रही थी, ये अपने को बचाने के लिए साइड के स्किट गया, वॉट एवर इट इज, बट शी ड्रोव हर 2 व्हीलर, केम होम फिट फाइन एंड हेल्दी। हालांकि थोड़ा सा कटा भी, तो अंदर में कटा, स्टिच पड़ी, बाहर में कुछ नहीं था कि बाहर में कोई स्कार मार्क नहीं, कुछ भी नहीं कि अरे यार लग गया था चोट, ये हो गया वो हो गया। एंड शी इज फिट, अपनी गाड़ी चला के आई एंड वहां में सब थे मदद के लिए एंड एवरीथिंग। दैट इज द पावर ऑफ राइटिंग ग्रेटिट्यूड। और उस दिन हमने विजुअलाइज करवाया था सबको, विजुअलाइज करो और उसके बाद थैंक यू लिखो, विजुअलाइज करो उसके बाद थैंक यू लिखो, एक एक ऑर्गन का। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल, आई फेल्ट द मोस्ट पावरफुल। उसका कोई सानी नहीं है, इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्लीज प्लीज, सर जैसे बोलते हैं ना, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ दिस दिवाली, धनतेरस, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। दिस इज जस्ट लाइक एक ग्रंथ बोलेंगे तो ग्रंथ है ये, कुछ नहीं है, ग्रंथ है ये वाला, मान के चलो। जो भगवत गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो कुरान नहीं पढ़ पा रहे, बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, ये वो कुछ नहीं, इसको खाली एक ले लो एंड यू फॉलो दिस। अच्छा, इसमें नहीं लिखने के बहाने मैं इसमें नहीं लिखती हूँ, मैं इसका डेज देखती हूँ और मैं अपने कॉपी में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे इसको ऐसे ही चमचमाते हुए देखना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट यू डू इट एंड सी द डिफरेंस। सर यही मुझे बोलना था। एंड रियली ये जब आता है ना, जब दिल से आता है ना, तो बोलते हैं ना बॉटम ऑफ माई हार्ट करके, ऐसे हाथ अपने आप ही दिल पे चला जाता है, ये हाथ अपने आप दिल पे चला जाता है। और उसके लिए अलग से दिल पे हाथ रख के ऐसे से बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दैट कम्स फ्रॉम द बॉटम। एंड सच लाइक हम तो सुबह का इंतजार में रहते हैं, सुबह 4 बजे एक हम उठते क्यों हैं? मेरा लालच है, मैं तो सो सकती हूँ, लेकिन लालच ये है कि मैं उठूंगी, प्रेयर करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, मैनिफेस्ट करूंगी, एंड यस
Sarve Jana Sukhino Bhavantu, and it happens. It happens. Wow. Yes, ji sir. Thank you so much. Thank you so much. You took Okay. all the efforts to write all these good books, cards, everything. Thank you so much. Okay, so one more tip I will share with everyone. जी. अभी जो मैंने प्रैक्टिस करना, अभी नेक्स्ट मेरी जो बुक आएगी वो उसमें, this is one tip which is very very nice. Appreciate one person daily. Yes. And why? And do not repeat the same person for the next 30 days. अब मैं ये आज अभी आई थिंक मे बी अराउंड 30 डेज के ऊपर ही हो गया मेरा. इतना मजा आ रहा है, मेरे लाइफ में एक एक लोग याद आ रहे हैं और मैं सबको याद कर रहा हूँ, और यू नो ऑल दोज मेमोरीज एसोसिएटेड, एंड आई एम राइटिंग थैंक यू. सो रिमेंबर, gratitude is a feeling. It is about feeling good. It is about feeling thankful. That is it. So Yes, every day appreciate one person in your life and why. And do not repeat the same person for the next 30 days. 30 दिन तक उस आदमी को रिपीट मत करवाना. मजा आएगा. इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ये बहुत मजा आएगा. ये आपको टिप है, एवरी डे किसी ना किसी को थैंक यू लिखने की. वाह. ओके, सो थैंक यू अंशु जी. प्लीज कंटिन्यू बिकॉज आई एम, मेरा फ्लाइट का आ गया है अभी कॉल. एंड ओके, वन मोर थिंग. मेरी आज बहुत इच्छा थी कि मैं क्लास लूं. यू विल नॉट बिलीव, माय फ्लाइट हैज गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर. वाह. फ्लाइट डिलेड है. You're lucky. And I wanted to attend the session और वो फ्लाइट डिले हुआ. Okay, thank you, sir. Happy and Okay, safe thank you. journey. Please continue. Have a Thank you. safe Yes, flight, I'll sir. continue. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Happy and safe journey. ऋचा जी, आप कुछ कहना ऋचा चाहते जी, हैं? हाँ, जी. हाँ, सो नमस्ते ताराचंद जी, नमस्कार अंशु जी, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. Thank तो you. अंशु मैम, अभी जैसे शेयरिंग चल रही थी तो अपने आप को रोक नहीं पाए, और सेम शेयरिंग हमारी भी हमारे डैडी को लेके है. हमारे डैडी पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन ऐसा था कि डैडी हमेशा बोलते थे कि मैं बस रिटायर हूँ और चला जाऊं. तो फिर एग्जैक्टली मई में डैडी रिटायर हुए और दिसंबर में नहीं रहे. फिर हमेशा हम पूजा में भगवान जी से पूछते थे कि भगवान आपने डैडी को इतनी जल्दी क्यों उठा लिया. लेकिन अभी जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2 साल से सीखने लगे, तब हमने क्वेश्चन करना खत्म करा और हमने कहा डैडी का ही मैनिफेस्टेशन था, इसलिए उनको जब रोज वो ये बात बोलते थे तो वैसे ही सेम हुआ. तो अभी जैसे अंशु जी ने या और लोगों ने भी शेयरिंग करी, तो उसी से रिलेटेड हम एकदम से ध्यान आया. Exactly. हम भी बहुत ये होते थे, कहते थे कि अभी अगर होते, पापा जी अभी होते तो बच्चे सब सेटल्ड है, मेरा बेटा सेटल्ड है, मम्मी पापा भी अभी गए थे बेटा के पास में, तो मुझे लगा एक सेकंड उधर में, मुझे लगा कि अरे पापा जी होते तो कम से कम इसको देखते बहुत खुश होते. बड़ा ग्रैंडसन बड़ा, और ऐसे सेटल करना, और उनको मतलब वो क्या ना करते थे उसके लिए. तो लेकिन नहीं, उनका ही वो एफर्मेशन था कि नहीं मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा. हमेशा यही बोलते थे. एंड जो बोलते हैं वो होता है, जो बोलते हैं वो होता है. तो दैट इज फॉर श्योर. एग्जैक्टली जी. थैंक यू सो मच रिचा. थैंक यू सो मच मैम. ताराचंद जी, आज वाला कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद जो भी शेयरिंग Yes. होंगी हम करते हैं. Yes, sure, sure. I'm ready. ओके. कार्ड दिख रहा है? नहीं, इसको हाँ, प्रेज एंड ब्लेस. यस, बहुत ही बढ़िया कार्ड. जैसे अभी राजन सर बोल के गए कि एवरी डे एक को अप्रिशिएट करना है, प्रेज, है ना, एक जन को. किसको करेंगे ऐसे? हाँ, तो ऐसे जैसे उन्होंने कहा. कोई रीडर है तो हैंड रेज करें प्लीज. हाँ जी, मधु आंटी, अनम्यूट कीजिए. आप अनम्यूट कीजिए एक बार जी. Good evening to everyone. गुड इवनिंग मधु जी. Praise and bless. When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow. Train your brain to look what is right.
train your brain to appreciate, focus on good things, focus on what you want. वाह, वाह, सच में कितने अच्छे शब्द हैं ना। कहते हैं ना कि जब हम खुश होते हैं तो थैंक यू बोलना ही भूल जाते हैं कभी कभी, और जब दुखी मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, अनहोनी कोई चैलेंज आ जाता है, तो कहता है इतना तो थैंक यू बोल रहा था, फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी तो ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। ये आते कितने के मन में आता है ये ख्याल। अब तो एटलीस्ट मैजिक बुक के प्रैक्टिस में नहीं, जो है उनमें नहीं आना चाहिए ये। अब तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है ब्रेन ऐसा, लेकिन अक्सर ये आता है। मेरा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया, मेरा तो यूनिवर्स पर से विश्वास उठ गया। कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। जो बुरे हैं, हमने डेफिनेशन दे दिया, जो बुरे हैं वो तो उसका तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो इतने अच्छे बन रहे फिर भी मेरा खराब हो रहा है। हम तो अच्छे हैं ये मेरा मानना है, वो तो बुरे हैं ये भी मेरा ही मानना है। हम अच्छे कब हुए? हम अच्छे कब हुए? जब अगर कभी कुछ हुआ, और जब जैसी हमारी परिस्थिति है, हर परिस्थिति के साथ में हम थैंक यू बोले। हम अच्छे हैं ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगला कहेगा या कोई और कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छे है यार, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो हम क्या हैं? यहाँ पर क्वेश्चन है हम क्या हैं? हम निमित्त मात्र हैं। हम निमित्त मात्र हैं कोई भी काम करने के लिए। हम एक कल ही जैसे आचार्य जी कह रहे थे, हम निमित्त मात्र हैं, हम एक जरिया हैं। ये सब कैसे होगा? हम वो जरिया भी कैसे बन पाएंगे? सभी कोई सब बन सकता है क्या? नहीं, सबको भी मौका नहीं मिलता है। तो सबसे पहला है थैंक यू। कुछ भी नहीं सूझ रहा है कोई, अच्छा हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ थैंक यू कर लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का जाप लगा लो। ये तो स्टार्टिंग डे 0 से ही बताया जा रहा है कि जितने भी आप धन्यवाद करोगे, सब धन्यवाद वहां वहां तक पहुंचता है। धन्यवाद जहां तक हमारी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं, कल्पना से परे है, वहां वहां तक हमारा धन्यवाद पहुंच ही जाता है। तो जब हम थैंक यू करने लग जाते हैं, जब थैंक यू बोलते हैं, तो वहां वहां तक पहुंचता है। जिस तरह से रूम में अगर हम परफ्यूम लगाते हैं, पूरे रूम को खुशबूदार, मतलब पूरा रूम एकदम खुशबू से एकदम महक उठता है, उसी तरह से हमारा थैंक यू भी वहां तक जाता है। और तो इसमें कहना है ये कि अगर लाइफ इज स्वीट, से थैंक यू एंड सेलिब्रेट। हर छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करो। कुछ बड़ा होगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे कुछ अच्छा होगा तो सेलिब्रेट करेंगे, कब कुछ अच्छा होगा। तो फिर वही वाली हो ना, सत्यनारायण पूजा की जो कथा कभी सुनी होगी आप सबों ने। तो कहता है कि हमारी बेटी होगी तो हम कथा करवाएंगे। बेटी हो जाती है, भूल जाता है कथा करवाना। नहीं तो बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी तो कथा करवाएंगे, भूल जाता है इंसान, है ना। कलावती लीलावती की जो कहानी है बहुत प्रचलित है, फेमस है। फिर कहता है कि लड़की की शादी हो जाएगी तो भूल जाता है, फिर लड़की के बच्चे हो जाएंगे तो भूल जाता कथा करवाना। जब आपत्ति विपत्ति पड़ती है, तब बच्ची जो बेटी जो होती है वो जाकर के फिर सब मतलब कि कहीं से कथा सुनती है, जाके वहां प्रसाद लाके खिलाती है। तब इंसान को ध्यान आता है कि अरे यार मुझे तो कथा करवाना था, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो सोचा था ये होते ही करवा दूंगा, फिर वो करवाऊंगा। हमारे साथ भी यही होता है। ये हो जाएगा तो हम करेंगे, वो हो जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे छोटी छोटी खुशियां मना लो, छोटी छोटी खुशियां मना लो। थैंक यू करो अपने आप को। सवेरे उठे सांस ले रहे, ओ वाह आई एम सो हैप्पी, थैंक यू माई सेल्फ कि हम जिंदा हैं और हम सांस ले रहे हैं। इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है? नहीं, मेरा बर्थडे आएगा ना तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे आया, छोड़ो ना, ये बर्थडे में कोई बर्थडे बनाना होता है क्या? फिर कुछ और ओकेशन आएगा तो हम बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये हम तब सेलिब्रेट करेंगे। तब सेलिब्रेट होते 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 हमारी निकल गई सब कुछ। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन का धरा पड़ा रह गया। तो जब लाइफ इज स्वीट, जो छोटे छोटे चीज घटते हैं सुबह से लेके शाम तक, सेलिब्रेट कर लो। वाह, कम से कम उछल कूद कर लो। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। एंड से थैंक यू। और व्हेन लाइफ इज बिटर, कोई भी चैलेंज है तो सही में चैलेंज तो हर दिन होता ही होता है, कोई ना कोई एक चैलेंज रहता ही रहता है। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, फिर तो ईसीजी जैसा नहीं है एक सीधा लाइन। तो वो उतार चढ़ाव तो हर में रहता है ना। तो जब लाइफ कोई भी चैलेंज हो, ओके थैंक यू, एक्सेप्ट द चैलेंज, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। डर के भागना नहीं, जितना हम डर के भागेंगे तो हमारा पीछा करेगा। हम जिसके पीछे भागेंगे वो हमारा मतलब कि हम उसको पीछा कर ही रहे हैं, हम जिससे छुड़ा के भागेंगे वो मेरा पीछा कर रहा है।
बड़ा अच्छा एक हमेशा हम लोग के ग्रुप में भी बहुत सारे छोटे छोटे मैसेजेस आते रहते हैं। जैसे दिखा था कि वो एक एक स्टोरी थी छोटी सी, कि वो बंदर सारे बहुत ज्यादा मतलब कि हावी हो जाते हैं, तो उसने कहा कि और डर के जितना भागता है तो पीछे और दौड़ा रहे होते हैं उसको। कहते कि अरे डर के सामना मतलब इसका डर डर के भागो मत, सामना करो, डट के सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी यही हुआ था, डट के सामना करो, और वो सामना करते ही वो भाग जाता है वहां से। तो इसी तरह से कोई भी चैलेंज आए तो उसका सामना करना एंड से यस आई एम ग्रोइंग, यस and you will grow. Say thank you and I accept whatever the challenge is. तो ये पूरा कैसे हो सकता है? ये तभी होगा जब हम सुबह उठ करके हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, हर एक अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने परिवेश के लिए, हम हर जो कुछ भी हम ब्लेस्ड हैं उसके लिए हम करेंगे। और ये पूरा अपना ब्रेन को ट्रेन करने वाली बात है, क्योंकि 80% मेरा ब्रेन काम करता है, 80% मेरा हम बस ये पूरा ब्रेन गेम है ये वाला 80%, 20% हमारा एक्टिविटीज है। हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। और हमेशा राजन सर बहुत ही बार हम उन्होंने ये मेंशन भी किया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग बुक। अमेजिंग मतलब ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग बुक। दिमाग मतलब मैं दिमाग खुल जाता है पूरा, उसको क्या किस तरह से ये पावर इज विद इन मी एंड हाउ कैन आई ट्रेन माय ब्रेन। और एक एक थॉट ले लो, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो होने का है उसको एक थॉट लो और दिन भर में उसको रिपीट करो। इसमें कार्ड्स में भी आए थे 108 टाइम्स, कोई भी उसको लेके चैंट करो, सो देखो वो काम होता है या नहीं होता है। यस आई डिड इट, आई एम द बेस्ट। इसके लिए पहले हमने अफर्मेशन कार्ड्स भी किए थे और अभी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उसका ग्रेटिट्यूड कार्ड्स ले रहे हैं और उसका हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हर दिन, है ना। व्हाट इज राइट, ट्रेन योर ब्रेन टू अप्रिशिएट। हम अब कहेंगे कि ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मेरे थॉट्स, मेरे विचारों से अगर किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है और मेरे विचारों से अगर किसी को बहुत खुशी होती है, सोचे कि ये हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, ये थॉट बहुत, ये विचार बहुत अच्छा है। मेरे विचारों से अगर किसी को मदद हो रहा है, मेरे विचारों से किसी की बहुत मतलब बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, तो ये मेरे अच्छे विचार हैं। तरक्की, कोई तरक्की कर रहा है, कोई किसी को मतलब कि दे आर सो हैप्पी विथ माय थॉट्स, माय प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। मेरे मेरे विचारों से कहने का है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एंड देन हम अपने आप को कहते हैं, अपने आप को कहना है, अपने ब्रेन को कहना है कि यस यू कैन डू इट, कर रहे हो। कहते हैं ना कि सवेरे उठना है तो तकिया को बोल के सो जाओ, और हम सवेरे उठ गए। हम तकिया को नहीं कह रहे हैं, ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुबह उठो, सुबह उठना है, तुमको उठना है, इतने बजे उठना है, डू इट। एक गोल बना के चलना है। अंग्रेजी का गोल रखिए, हिंदी का गोल तो गोल हो जाएगा, अंग्रेजी का गोल में तो बहुत ही शानदार काम होंगे। हिंदी का गोल भूल जाओ हमें, है ना। तो फिर गोल धरती गोल है, गोल भूगोल है, गोल पृथ्वी गोल है, गोल पूरी गोल है, और सभी गोल हो जाएगा। फिर रोटी भी गोल है हिंदी का ना, गोल सब तो फिर गोल हो अच्छा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, फोकस ऑन गुड थिंग्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, एंड यस। अब फोकस ऑन व्हाट यू वांट, और उसके लिए हमें काम करना है। हमको खाली हम बैठ गए कि हम ये फोकस कर ले कि मुझे ये चाहिए, और दिन भर का बैठ कर कुछ नहीं कर रहे हैं, आइडल बैठ गए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो लालच वाली बात चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए? अरे चाहिए, यस, उस चाहने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये होना है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट। व्हाई भी आना है उसमें, क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तक वो क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक, आज के आज मुझे बैठ के हम कहेंगे कि नहीं, हो तो कहा है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो बोला है, जो बोला है वो हो जाता है। 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसी का चैंट करो। तो ये फिर लालच हो गई, 1 करोड़ रुपए, या फिर आप टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, या फिर आप लालच के लिए कर रहे हो। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, ये दोनों अगर क्लियर है, तो नो मैटर व्हाट यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर हाउ यू आर, एकदम साफ शब्दों में लिखा है मैजिक बुक में। और ये हर एक मैजिक की क्या सीक्रेट की हर एक सीरीज, रॉन्डा बर्न की हर एक सीरीज में एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि आपको मिलेगा, बट आपका वाई और वांट क्लियर होना चाहिए। व्हाट यू वांट, व्हाट और वाई एकदम क्लियर होना है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तब कहेंगे कि अरे हम तो लिख रहे हैं, लिखने से भी नहीं होगा, आप बोल लो तो भी नहीं होगा, नाम जाप कर लो तो भी नहीं होगा। आपका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एनी टाइम इफ यू हैव डुअल थॉट्स, वो काम नहीं होता है, नहीं होगा। लिख लीजिए आज कि अगर डुअल थॉट है
दो तरह के विचार दिमाग में आ रहे हैं, तो वो वहां पे फिर वही खेल रहा है, आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों खेल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता, वो एक भोला राम है, जैसे सर कहते हैं, वो एक जस्ट भोला राम है। वो अच्छा जो हम देते हैं सब विचार लेता है, वो कभी सोता नहीं, हर वक्त जगा रहता है वो। और कॉन्शियस माइंड जो है, जब अपनी मर्जी, कॉन्शियस माइंड हम जब सो जाते हैं तो वो सो जाता है, जब हम जग जाते हैं तो वो हमसे भी ज्यादा पहले जग जाता है, ज्यादा अलर्ट हो जाता है, पूरा एकदम सल्यूट लेके खड़ा हो जाता है वो, है ना। और जब दिल दिमाग सब कुछ अलाइन रहेगा और थॉट सब कुछ अलाइन रहेगा, तो वो काम होना ही है। सो योर व्हाट एंड व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। The shortcut to anything you want in life is to feel and be happy now. Yes. कहीं कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो जो शॉर्टकट रहता है, मतलब कि जो चले गए, जो हम फुट स्टेप्स, जो पगडंडी बनी रहती है, उसमें चले जाओ तो कभी कुछ नहीं होता, बहुत मजे में चल जाते हो। और जहां हम पगडंडी छोड़ देते हैं, हम गांव में देखते हैं ना, कहीं भी, गांव ही नहीं, कहीं भी जाओ तो रास्ते में भी देखते हैं, जैसे रोड्स, अदर देन रोड्स, एक पगडंडी जैसी बनी रहती है, उससे कितने लोग गए हैं। अब कहते हैं कि नहीं चलो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, कुछ ओ उतना कौन चलेगा, चलो हटाओ। क्या शॉर्टकट का कोई नहीं होता है इसमें। एक ही, सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, जो भी हमें चाहिए इस प्रेजेंट नाउ। ये नाउ अगर हम कैसे रह रहे हैं, अब भी खुश हैं, अगला पल खुश रहेगा, अगला क्षण खुश रहेंगे, और अगला एक घंटा, एक दिन, एक महीना, एक साल और पूरी जिंदगी खुश रहेंगे, क्योंकि वो खुशी हमारी हैबिट में बन चुकी होगी। जब तक कि हम खुश रहने का आदत हम डाल लेंगे, जो है उसमें हम खुश हैं, और हम आगे 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 सोचते रहेंगे कि हम किस तरह से और खुश रहें, यही हम सोचते रहेंगे, ये हमारी आदत बन जाएगी। और दुखी है तो जितना भी कुछ दे दो, कुछ भी ला के दे दो उसको, तो नहीं है तो रोना तो रोना ही रहे, रोना तो रोना ही रहे। और रोने वाले को कभी कोई खुश नहीं कर सकता है, और बस रोने वाला ही गाता है ना, वो गाते ही रहेगा, रोता ही रहेगा, और खुशी वाला अपना सब कुछ मिल जाएगा सब उसको। वाह। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 हैप्पी मोमेंट्स व्हेन यू सेलिब्रेटेड इन लाइफ। कोई 3 हैप्पी मोमेंट्स ऐसे याद करिए, आज का ये टास्क है। योर बर्थडे, एनिवर्सरी, सक्सेस, प्रमोशंस, गोल अचीवमेंट, फील द फीलिंग्स एंड बी ग्रेटफुल। कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं, ये तो सारे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इसमें बताया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी ऐसा इंसिडेंट याद करिए कि कब आपके चलते कोई बहुत खुश हुआ होगा, एनी मोमेंट ऐसा कोई बहुत खुश हुआ होगा। फील दैट, फील दैट एंड फील द फीलिंग्स एंड बी ग्रेटफुल। और ये जो हमारा यूनिवर्स, हम कहते हैं ना यूनिवर्स, इट ओनली अंडरस्टैंड्स द, ये इमोशंस, उसका खाली फीलिंग समझता है यूनिवर्स, कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। अगर लैंग्वेज समझने लगे तो इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां हमारे भारत में ही बहुत है। तो बाहर कंट्रीज का तो छोड़ ही दो, हमारे भारत में, हमारे उड़ीसा में ही 5 प्रकार की बोली बोली जाती है यहाँ पर। हम लोग कटक के साइड के हैं, तो कटकी अलग होता है, बरहमपुर का अलग होता है, पुरी का अलग होता है डिस्ट्रिक्ट का, संबलपुरी अलग होता है, यहाँ पर वेस्टर्न उड़ीसा का अलग बोली है। तो यहाँ पर ही हमारे एक स्टेट में हमारे 5 6 10 तरह की बोलियां बोली जाती हैं, और जो ट्राइबल होते हैं अलग बोलते हैं वो। अगर यूनिवर्स बोली ही समझता तो फिर परेशान हो जाता यूनिवर्स, इतने सारी बोलियां, माय गुडनेस, हो तो खिचड़ी पक जाती। यूनिवर्स ओनली फीलिंग्स समझता है, ओनली फीलिंग्स। और ये हम कहते हैं ना गूजबम्स आ गए, ये गूजबम्स आते कहाँ से हैं? ये हमारे फीलिंग्स ही है, जो हमारे एनर्जी लेवल्स, हमारे जो अंदर में जो करंट एक आता है ना, वो लगता है उसमें, एक करंट सा लगता है पूरे शरीर में, वो हमारे शरीर के अंदर है वो करंट। सो यस, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कोई मोमेंट्स को, और आज जैसे सर ने बहुत अच्छा टिप दिया, और इसको सही में फॉलो करना, कि मैं तो हमेशा हर दिन हमेशा, मैं अपने क्लासेस में भी बोलती हूँ, यहाँ भी बोलती हूँ, और मैं करती भी हूँ उसको। और पहले तो लोग कहते थे कि ये तो जब देखो फोन में पड़ी रहती है, फोन में लगी रहती है। ना, फोन में लगे रहना, पड़े रहना वाली बात नहीं है। आई मेक इट अ पॉइंट कि किसी का कोई आज पता चला बर्थडे है, तो मैं सीधे कॉल करके हैप्पी बर्थडे हेलो बोल देती हूँ। 1 सेकेंड, मतलब ज्यादा नहीं लगता, आधा मिनट लगता है बोलने में, लेकिन उस पर्सन को बहुत खुशी होती है। यहाँ मैसेजेस लंबा चौड़ा लिख दो तो हाँ ठीक है थैंक यू बोल देगा वो।
और किसी को आप ऐसे पर्सनली किसी कोई भी छोटे मोटे अचीवमेंट के लिए फोन करके बोलो तो वो उसको जिंदगी भर याद रहेगी, देखो यार मेरे हर चीज में वो खुश होता है, हर इसमें मेरे साथ रहता है, हमेशा मुझे बोलता है। तो ये मेरी अभी की आदत नहीं है, मैं अपनी बड़ाई खुद नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा की आदत। तो कहते कितना फोन करती हो यार, कितने फोन में लगी पड़ी रहती हो, लेकिन पता नहीं रहता है कि अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर किसी को खुशी देती है, हमें वो देना चाहिए। हम जितना देंगे हमें भर भर के मिलेगा, हम जितना देंगे जो देंगे वो ही हमें भर के मिलेगा। एंड यस इट हैपेंस। प्रेज एंड ब्लेस 3 people इन योर लाइफ राइट वाई। हमको लग रहा है आज सर ने हिंट दिया है और अगले बार हमें यही वर्क करवाएंगे, यही वर्कशॉप कराने वाले हैं कि आप किस तरह के से किसको प्रेज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। हम खुश होते हैं तो बड़ा भगवान को खूब प्रे करते हैं, खूब मजे में प्रेज करते हैं। और जहां कुछ कुछ होता है, ये मैंने देखा है अपने बचपन से अभी तक मैं देख रही हूँ, ये हो रहा है कि मुझे तो भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे भगवान ही है विश्वास करने लायक। जिसको भगवान पे यूनिवर्स पे विश्वास नहीं है वो मुझ पर क्या विश्वास करेगा, मेरी बोली पर क्या ही विश्वास कर लेगा, और मेरे बोले हुए मैं ये प्रैक्टिसेस करती हूँ तो क्या ही विश्वास करेगा। यूनिवर्स इतना कुछ दे रहा है तब विश्वास नहीं है तो फिर और मेरे हम लोग हम जैसे इंसान पे क्या कोई विश्वास करेगा। यूनिवर्स इज दैट ग्रेट, यूनिवर्स इज दैट ग्रेट। देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है, हर दिन थकता ही नहीं है। और हम एक स्माइल देने के लिए हम सोचते हैं कि स्माइल देना चाहिए इसको कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, दिया जाए तो कितना स्माइल दें। स्माइल भी देते हैं तो हम सोचते हैं कि पूरा खुल के स्माइल दें कि एक हल्का सा हाँ ठीक है हाँ ओके टाइप्स में, है ना। अरे स्माइल भी देना हो तो दिल खोल के दीजिए स्माइल, कुछ नहीं जाता है उसमें। दीजिए जितना स्माइल देना है उतना दीजिए, है ना। तो यस, थैंक यू सो मच ताराचंद जी। टुमारो इज अवर लास्ट सेशन, कल का लास्ट कार्ड लेंगे और कल का लास्ट कार्ड इज अगेन अ सीक्रेट। और यस मैं बोला था कल धनतेरस का दिन है, अगर आप चाहें हाँ, तो कार्ड आज ही लेके कर सकते हैं, या जैसा आप नहीं कहें। कल तो लेना है, जैसे सर ने बोला है कल लेना है तो लेना है। धनतेरस हो और धन की बरसात होगी, और यहाँ में जो कल की एनर्जी रहेगी, इतने लोग यहाँ जुड़ेंगे और सब एक दूसरे को विश करेंगे, और उसका यही अलग होगा। और कल का दिन भी है 11/11, 11/11 का अगेन बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्व है। 11/11 कहते हैं ना कि पोर्टल खुलता है 11/11 का, और हम देख रहे हैं, बहुत सुन भी रहे हैं। और हाँ, 11/11 का तो महत्व है ही। और डेफिनेटली कल हम बताएंगे 11/11 का महत्व भी क्या है, क्योंकि हम हमारे इट्स एन एंजलिक नंबर। हम जब एंजल थेरेपी सीखे थे तो उसमें था कि 11/11 का एक एंजलिक नंबर है। कि आज, अच्छा कल 10/11 है क्या? ओके, कल 10/11 है, परसों 11/11 है। ठीक है, हम 11/11 का कल बता देंगे, आप लोग परसों उसको जरूर कर लेना, अच्छा, जरूर करना उसको। मैनिफेस्ट कैसे करना है 11/11 का बता देंगे कल, आप लोग करो उसको एंड इट विल हैपन, इट हैपेंस। जबरदस्त है। और धनतेरस, अब धनतेरस के दिन हम कैसे नहीं मिलेंगे, इतने दिन जब मिले हैं तो धनतेरस में तो मिलना बनता ही है ना। ऐसे कैसे होगा कि नहीं बनेगा। तो आप ये कोशिश करें कि सारा काम जो है, पूजा पाठ एवरीथिंग निपटा लो जैसे हर दिन होता है ना, हर दिन जैसे निपटा लेते हैं। तो यस डेफिनेटली टुमारो वी हैव टू मीट। और होता है ना कि हैप्पी एंडिंग, मुझे तो हैप्पी एंडिंग ही ज्यादा अच्छा लगता है। हर एक पिक्चर में मैं देखती हूँ तो मुझे हैप्पी एंडिंग अच्छा लगता है, कहीं भी हो हैप्पी हैप्पी। हमको मजा मजा नहीं आता है एकदम। यस, विश हमारे पूरे होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, है ना। 10 मिनट हमारे पास तो है, अगर किसी को कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर हाँ सकते। यस, किसी का कोई शेयरिंग्स है तो शेयर कर सकते हैं। या और अंशु जी कोई पूछना भी, हाँ चाहते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, मधु जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप। यस, आज जो कार्ड आया था ना कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम लोग थैंक यू बोलो, तो हाँ मेरे साथ अभी 2 दिन पहले ऐसी सिचुएशन आई। मैं जा रही थी तो किसी तरीके से मेरा गोल्ड बैंगल पता नहीं चला और वो कट गया। तो पहले थोड़ा तो मन ऐसे भर गया कि ये ऐसे कैसे हो गया, लेकिन आज वो आया, मैम का चैप्टर था कि आप अपनी गलतियों में से भी वरदान ढूंढें। तो मेरे को यही लगा, मैंने थैंक यू बोला कि अगर जीवन बच गया है, जिंदगी है, तो ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें तो बनती रहेंगी। तो ऐसे जरा भी ऐसे सैड फीलिंग नहीं आई।
एंड आई वाज रियली थैंकफुल कि कुछ अच्छा और होने वाला है जो इससे में ही हो गया। तो ये मेरी शेयरिंग है। थैंक यू वाह, सो मच। बिल्कुल। और नहीं तो हम कई कितने बार कितने दिन तक ऐसे सैड रहते थे, वही थॉट रहता था। तो लेकिन अब तो ऐसे फटाफट ये सेशंस सुनने से माइंड सेट ऐसा हो गया कि हर चीज में भलाई है। सही बात है। इसमें ये था कि मेरी देवरानी पटना में रहती थी उस वक्त, और बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात। वो इट सिम्स वो उसके बाद में डिप्रेशन में चली गई लड़की। फिर हम लोग को थोड़ा सा मतलब कि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, पर धीरे 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 वापस नॉर्मलाइज हुई। बहुत डर गई थी वो। मतलब डिप्रेशन नहीं कहेंगे, बहुत डर गई थी वो। मतलब अकेले घर में भी है, दूसरे रूम में जाना, अगर अकेला अकेले उसको रह नहीं पाएगी, इतना डर गई थी। तो पटना में थी, और वैसे ही उसी तरह से वो अपने मंगलसूत्र पहनी हुई थी, मंदिर जा रही थी शायद वो। गन पॉइंट पे उसका निकाल लिया था, वो ले लिया था उसका गन पॉइंट पे। तो पहला यही निकला, शुक्र है कुछ तुमको कुछ नहीं किया वो। शुक्र है तेरी जान बच गई। तेरा बच्चा छोटा है, तुम्हारा परिवार है, सब कुछ है। शुक्र है तेरी जान बच गई। गया तो गया, वो तो वापस आ जाएगा फिर। आज तो ये भी इतना फील हुआ भगवान का है। कि कर्जा कर्जा देना था, वो भी निकल बस गया, बस कर्जा बस भी। यही है। ये मान के चले कि कहीं का कर्जा है, निकल गया है, बस काम खत्म। और तो कुछ नहीं। चलो जाने दो, जो हुआ हुआ। तो सच में शुक्र है भगवान का, हर चीज में शुक्र है भगवान का कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। इसमें थैंक यू फॉर द सिचुएशन कहते हैं, तो कहते हैं कि क्या थैंक यू करना, जब सिचुएशन ही खराब है तो थैंक यू क्या करें। अरे वो सिचुएशन के लिए थैंक यू बोलो कि आने वाला सिचुएशन और थैंक यू हो जाएगा, और ही एकदम मस्त हो जाएगा। ये तो फिर क्या ही कहना, कुछ नहीं, है ना। तो ये बात है। और किसी का कुछ शेयरिंग है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, या कुछ। मैं देख रही हूँ हमारे कौन से और मेंटर्स ज्वाइन किए हैं, नहीं तो हम उनसे भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सुन ही लेते हैं। आचार्य जी आए थे, निकल गया लगता। मंजू, अच्छा नहीं है मंजू। ओके, चलो कोई नहीं। चलिए, और किसी का कुछ पूछना है, कुछ बोलना है किसी को? यस, हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप हैंड रेस करें ना, अनम्यूट करें। ताराचंद जी, इनको थोड़ा अनम्यूट करिए ना। ये मेरा, मैं आज मोबाइल से ज्वाइन करी हूँ, तो थोड़ा सा। तो कुछ गुजराती में नाम लिखा, नागपुर से हैं ये, मनोरमा। यस, मनोरमा। ओके। हाँ जी, अनम्यूट करें अपने को। नहीं हो पा रहा है। अ, ताराचंद जी, मनोरमा को थोड़ा अनम्यूट करेंगे। उन्होंने गुजराती में लिखा है अपना नाम। अच्छा, अभी अनम्यूट करें अपने को। मैं हाँ जी। हाँ इसमें जी, 2 महीने से जुड़ी हूँ, 2-3 महीने से। पर हाँ जी, मुझे हाँ कोई जी। हो रहा है। मैंने वो हेमा दीदी के इसमें से मेरे को उसमें ज्वाइन किया था। तो मेरे 10 साल से मैं नींद की गोलियां खाती थी, इतनी रोती थी रात भर, सब सो जाते, मैं नहीं सो सकती। मेरे को वो जादू पत्थर से मेरे को अभी इतनी अच्छी नींद आ रही है, एक बहुत ही नींद आ रही है अभी। इतना फायदा हुआ वाह, मेरे को। वाह। तो अभी आप नींद की गोलियां खा रही हैं कि छोड़ दी हैं? छोड़ दिया, छोड़ दिया। वाह, क्या भी बात गोली, है। एक भी क्या गोली नहीं खा क्या रही। बात है, क्या बात है। तो शुगर की अब, आधी हो गई, दिन में एक ही बार। वाह, मैं जब जो होता है उस जादुई पत्थर को बोलती हूँ कि मेरे को ये मिटा दो, वो तकलीफ बंद छोड़ दो, मेरी तकलीफ दूर करो। इनका रेडी करना है, चीजों बोलना बस, उठना रेडी करना है सारी तरफ से। सभी कोई अपने आप को म्यूट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि म्यूट करो, क्योंकि अनम्यूट करना बड़ा दिक्कत चाह रहा है ना।
थैंक यू सो मच मनोरमा जी। और सही में देखिए, जादुई पत्थर का जो अभ्यास बताया गया है डे 2 का प्रैक्टिस है, और कल आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मैजिक बुक को एक संक्षिप्त विवरण दे दिया कि डे 0 से लेकर के डे 28 तक के क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं और कैसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह से मतलब कि हमें मतलब फायदा हो रहा है। तो ये डे 1 का था कि हमें काउंट आवर ब्लेसिंग्स और अपनी नियामतें गिनना है, लिखना है, सबके लिए धन्यवाद लिखना है। और डे 2 का प्रैक्टिस है मैजिक रॉक, और ये डे 1 का प्रैक्टिस जो है पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी चल रहा है, करना ही है इसको। कब तक करेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है, कब तक करेंगे? जब तक आपको मौजे चाहिए जिंदगी में, जब तक आपको मजे करने हैं, तब तक आप करिए ये प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना करेंगे कम मिलेगा, ज्यादा करेंगे ज्यादा मिलेगा। अनलिमिटेड अबंडेंस में करेंगे तो अबंडेंस में सब कुछ मिलने वाला है। और ये मैजिक रॉक का प्रैक्टिस इतना 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 बढ़िया है। इस पर एक छोटा सा ये प्रसंग है कि एक इंसान रहता है, वो कहता है, उसके पापा को कहता है कि ये वाला ना एक बीमार रहते हैं, पिताजी उसके बीमार रहते हैं, तो वो क्या करता है, एक क्रॉस, कृष्ण ने वो क्रॉस लेकर के आता है, होली क्रॉस। कहता है कि ये मैंने वहां उस पादरी से, मैंने वहां पोप के पास गया था, वहां से मैं पूजा ब्लेस करवा के लाया हूँ, और ये वाला आप रखोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको आप अपने पास में रखो और आपकी बीमारी एकदम सही हो जाएगी। और वो पिताजी सोचते हैं कि सही में मेरा बेटा बहुत रिलीजियस है, बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करता है, बहुत प्रेयर्स करता है, और वो उसको क्या करता है, सही में लेकर के वो रख लेता है अपने पास में, और ये मानना उसका है विश्वास के साथ में कि ये है मेरे पास में और मैं सही हो जाऊंगा। और वाकई में वो कोई एक लाइलाज बीमारी थी, वो जूझ रहा था, और वो सही में सही हो जाता है। और जब सही हो जाता है तो बाद में वो सबको इसके पास में चले आते हैं कि हमें भी एक होली क्रॉस दे दो, हमें भी एक होली क्रॉस दे दो, हमारे यहाँ पे ये, हमारे यहाँ पे ये, हमारे यहाँ पे ये। वो सबको देता है, और उसका फ्रेंड बोलता है सही में क्या है, तुम कहाँ गए थे, कहाँ से लेकर आए? तो उसने कहा कि बगल वाले दुकान से मैं खरीद के ला के दे दिया था, और मैंने कह दिया कि मैं वहां से ब्लेस करवा के लाया हूँ, इसको रखो अपने हाथ में तो एकदम सही हो जाओगे। तो कहता है कि ऐसा मतलब कि ये वहां पर वो होली क्रॉस नहीं काम कर रहा है, वहां पर वो बिलीफ काम कर रहा है कि यस, ये हम बिलीव करते हैं कि दिस इज अ रॉक, दिस इज अ मैजिक रॉक, हमने बनाया उसको। वो एक पत्थर था, उसको हमने मैजिक रॉक का नाम, हमने मैजिक हमने डाला है उसमें, हमने उसको मैजिक बनाया है। कैसे बनाया है? अपने अफर्मेशंस, अपने सारे अपने मैंने उसमें डाला है, अपने पावर को मैंने डाला है। ये पावर मेरा कहाँ है? मेरे सबकॉन्शियस, ये पावर मेरे में है, और इसको मैंने उस रॉक में डाला, उसको मैजिक बनाया, और वो एकदम पावरफुल, हमने उसको चार्ज किया उस पत्थर को। पत्थर क्या है? इट इज दैट इज एन एलिमेंट, वो अर्थ एलिमेंट है वो। अ, ये जो आपने लिखा है, मेरा नाम, मेरे से आप कनेक्ट होंगे कल, जिन्होंने लिखा है कि पहली बार आप आए हैं, तो अभी क्लास हमें 2-3 जन का हैंड रेज है, हमें लेना है शेयरिंग, हम बताते हैं बाद में, है ना, जो नए हैं इस जॉइनर्स है इसमें, इसके बारे में हम बताते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ मैम पे मैं भी एक पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। हेलो। ठीक है, जो भी पहली बार ज्वाइन किए हैं कल हम बात करते हैं उनसे, है ना, ठीक है, चलिए। हेलो हाँ नमस्कार अंशु जी, मेरी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सोनाली जी बोलिए। हाँ जी, आपको बहुत बहुत सबको थैंक यू। मैंने पूरे सर के साथ, आप लोगों के साथ सारे सेशंस करे, और मुझे अच्छे से याद है मेरे सेशन में मैंने घर के लिए कहा था, हाँ और जी, मतलब सर ने कहा था, मैंने उनको कहा कि मेरे को बार बार ऐसे हो रहा है कि पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ है। तो सर ने कहा था कि देखो आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा। और राजन जी ने कहा, और मैं कल मेरे घर की रजिस्ट्री है, और वाह, मुझे इतना अच्छा घर भगवान ने दिया है, इतना अच्छा घर मैं बता नहीं सकती, फुल्ली फर्निश्ड, जैसा लिखा था वैसा ही क्या बात घर। है। मतलब अनइमेजिनेबल, मतलब मुझे अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मतलब इतना सुंदर फुल्ली फर्निश्ड, मतलब ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे सजा भी पाऊंगी, इतना सुंदर भगवान ने मुझे घर दिया है। आप सबकी ब्लेसिंग्स ने, और जो आप लोगों ने एवरी डे जो भी कराया, और मॉर्निंग में भी मैं सेशंस वाह, अटेंड करती हूँ, उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना रेगुलरली मैं लिखती हूँ, और एबंडेंस जर्नल भी लिखती हूँ। तो थैंक यू सो मच, वाह। थैंक यू तो सो मच। इसमें कहना, अभी जैसे हम लोगों ने बोला, सर ने बताया कि बाय एंड व्हाट एंड व्हाई, दीज टू हैव टू बी वेरी क्लियर।
मुझे घर Yes. चाहिए, तो कौन सा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, फ्लैट चाहिए कि डुप्लेक्स चाहिए कि ट्रिप्लेक्स चाहिए कि नॉर्मल एक छोटा सा कुटिया चाहिए, झोपड़ी चाहिए, कौन सा क्या चाहिए, है ना? तो फिर मुझे मतलब तो वही उससे भी ज्यादा मिल यू गया हैव टू बी वेरी ऑनेस्टली। क्लियर व्हाट यू वांट। मैंने रूम्स लिखे हुए थे, सर्वेंट रूम लिखा था, एग्जैक्टली। सब कुछ लिखा था, बट उससे ज्यादा ही मतलब फुल्ली फर्निश्ड ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो वाह। और बहुत ही अच्छे से मतलब डील हुई है। और दूसरा ये मतलब थैंक यू सो मच, नो वर्ड्स फॉर दैट। गॉड थैंक यू। ब्लेस यू, अच्छा। और इसी तरह से प्रैक्टिसेस में लगे रहें और बस शेयरिंग करते रहें और यस। इंस्पिरेशन बने और खुद ही इंस्पिरेशन बन जाए कि हाँ देखो वो ऐसे किए, उनका हुआ तो हमारा भी होना ही होना है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल। तभी कुछ मुझे पूरा सर होगा, ये जरूर जानना पूरा है होगा। कि हेल्थ के लिए मुझे क्या कैसे लिखना होगा। हेल्थ को मैं बहुत निग्लेक्ट खुद ही जैसे कर रही आप हूँ। घर के लिए लिखिए वैसे हेल्थ के लिए लिखिए, जब घर को अच्छा, लिखिए पूरा है घर के लिए और डिस्क्रिप्शन। आपको घर हाँ मिल गया है तो आप हेल्थ के लिए भी हाँ लिखिए हाँ। वैसे ही, आई एम फिट फाइन एंड हेल्दी। ओके। है ठीक तो है अब घर के लिए ठीक है। चाहे आपको घर मिला, हेल्थ के लिए चाहिए हेल्थ मिलेगा, जैसे घर के लिए लिख रही है वैसे हेल्थ के लिए लिखो, है ना? ठीक मैजिक है बुक का ठीक है। चैप्टर 4 है हेल्थ। हाँ। अच्छा, हेल्थ ठीक है। थैंक यू हेल्थ है, सो मच। आप उसको थैंक यू। पढ़ो, रिपीटेडली पढ़ो उसको, और हेल्थ के लिए जो लिखना है एफर्मेशन कार्ड्स में भी है हमारे पास, सर ने जो हाँ दिया एफर्मेशन कार्ड उसमें भी हेल्थ का है, अफर्म फॉर योर हेल्थ। हाँ। आप और मिरर को करिए, मिरर के सामने में। अभी जो आप लोग ये कार्ड्स कर रहे हो, ये अलग कार्ड्स है क्या? क्योंकि मेरे पास तो वो दूसरे कार्ड्स है, ये वाले कार्ड्स कहाँ से मिलेंगे मुझे? नहीं नहीं, ये तो सर के इसमें हैप्पी रूट्स में है ही, अमेजोन पे सब जगह में हैप्पी रूट्स में है, और अच्छा इसको दिया हुआ है उसमें, यू कैन सी दिस, है ना? चलो ओके, थैंक यू सो मच, हम ठीक है। दूसरे का थैंक लेते यू हैं थैंक एंड्रेस है। ये ओके, ये थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच। कार्ड है, पहले अफर्मेशन कार्ड थे, ये ग्रेटिट्यूड कार्ड है। ग्रेटिट्यूड कार्ड है ये, हाँ। यस, ओके। मैजिक, मैजिक यस। तो मैजिक ही है, लेकिन नाम क्या, नाम भी लगा लेते तो मैजिक के साथ में, जैसे मैजिक रॉक, मैजिक फुटस्टेप्स, मैजिक हार्ट, मैजिक एयर, तो वैसे मैजिक के साथ आपका नाम पढ़ लेते हैं, है ना? हाँ जी अंशु मैम, बोलिए। मेरा नाम निधि है लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है, मैंने काफी ट्राई किया, हो नहीं पा रहा है चलिए कोई मैजिक बात नहीं, एम्बर। मैजिक के साथ में निधि जोड़ दो उसमें, है ना? चलिए हाँ बोलिए। हाँ जी। अंशु जोड़ मैम पूछ रही थी, ये जो हम लोग लिखते हैं सुबह, ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो वो कितनी हाँ, बार रिपीट हो जाती है, तो वो क्या सही है? जस्ट 10 होने ग्रैटिट्यूड दो, लिखते रिपीट होती है तो, हर दिन दाल और चावल खाते हो ना, रिपीट होता है ना, रोटियां खाते हो रिपीट हो रहा है ना, तो होने दो, रिपीट होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट होता है तो होने दो। पहले 10 लेकिन ग्रैटिट्यूड लिखते थे, फिर अफर्मेशंस लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। अब यूनिवर्स और 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स वही 5 एलिमेंट्स है ना, थैंक यू तो उन 5 एलिमेंट्स को करना ही करना है, तो हर दिन वही लिखना है, हर दिन रिपीट होना ही होना है कि नहीं? हर दिन चाय पीते हो तो सोचते हैं क्या कि आज यार आज चाय पिए, अगले कल भी यही रिपीट हो जाएगा चाय, चाय तो बड़े, चाय जितने बार चाहिए उतने बार पी लेते हैं, तो रिपीट होता है, होने दो, बट देन ट्राई टू राइट मोर मोर एंड मोर। उसमें इतने सारे एरियाज दिए हुए हैं, डे जीरो के चैप्टर में आप देखोगे तो बताया गया है कि किस किस फील्ड में आप लिख सकते हैं, किस किस एरिया में आप लिख सकते हैं। अपने हेल्थ एरिया पे लिखिए, अपने फाइनेंस पे लिखिए, अपने रिलेशनशिप पे लिखो, अपने ऊपर लिखो, बहुत एयर है, मैजिकल हार्ट है, फुट से बहुत 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 सारे प्रैक्टिसेस हैं, यानी कोई भी, जैसे कल आचार्य जी बता रहे थे, आज का डे अगर मान लो आज टुडे इज 9, तो डे 9 की प्रैक्टिस कर लो आज, एट रैंडम, जो दिन का है उस दिन का निकालो, एक बार बुक खोलो, क्या है प्रैक्टिस कर लो, तो राइट। इफ नॉट, अभी मैंने जो जर्नल की बात करी, अबंडेंस जर्नल की, उसमें जो हम 4-5 तो रेगुलर लिखते हैं, उसके बाद डे 1 डे वाइज दिया है सर ने, पता है आज इसके लिए लिखो, जैसे आज ही की प्रैक्टिस थी कि पुराने बचपन में जो भी मूवी देखा था, मूवी थिएटर, मूवी हॉल, वो जो चेयर, पर्दे वर्दे, सबको थैंक यू करो, याद करो उस मूवी को, कौन कौन से मूवी बचपन में आपने देखा, and उसको लिखो, याद करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। बड़ा मजा आया, हम तो कैसे कैसे कौन कौन से मूवी में चले गए थे जो हमें कभी याद भी नहीं था कि अच्छा ये सभी मूवी देखा, हम उसमें भी चले गए, किस किस कंडीशन में मूवी देखा वो भी याद आ गया, कहीं कहीं भाग भाग के गए थे तो कभी गिर गए थे, कहीं नाले में गिरे, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, तो वो सब भी याद कर लिया हमने। ठीक है, हम किस तरह से जाके देखते थे मूवी, तो उसमें मेरी बहन भी याद कर ली कि एक हम वो सोची कि हम और मेरी बुआ को एक मूवी जाने वाले हैं, और वो भी पीछा हमारा करने लगी, और फिर पता चला कि नहीं हम लोग नहीं गए, तो कहती कि मैं कैसे जिद्दी थी ना दीदी, इतना जिद करी थी मैं उस दिन, पापा खाना भी नहीं खाए थे, आके मुझे लेके गए वहां, बोले कोई तो जा नहीं रहा, बहुत गुस्सा हो गए थे खाना। तो वही आज वो भी याद किया हमने कि हम एक मूवी के लिए क्या जिद किए हैं, अगर आज मेरा बेटा जिद कर रहा है तो क्या कर रहा है। मुझे अपना ही बचपना याद आता, मैं बहुत जिद्दी थी ना दीदी, मुझे नहीं ऐसा होना चाहिए था, चलो हम थैंक यू बोलते हैं अभी सब कुछ।
तो ये छोटी छोटी चीजें याद आती है, इंस्टेंसेस याद आते हैं जब आप हम ग्रेटिट्यूड में बैठते हैं, लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिपीट होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है ओके ना। मैम, और आपसे किसी क्रोशिया भी सीखना है। हाँ जी। आप इतना बढ़िया क्रोशिया बनाते हो, हम लोग को थोड़ा सा बेसिक तो सिखाइए। थैंक यू सो मच। ये तो जी मेरा अभी जब ये भी कुछ क्रोशिया क्लास का देखते हैं, अभी मार्केट गए थे और दिवाली बाजार में क्रोशिया का वो टेबल मैट्स वगैरह था, तो देखते ही आपकी याद आ गई कि अरे है हमारी ना। मैम बनाती है। चलो वाह वाह, थैंक यू सो मच। अंशु जी अभी मैम, हम नेक्स्ट लोग को रियली सीखना है। हाँ एक हाँ क्लास आप ये भी सेशन शुरू करिए, जिनको सीखना है उनको लाइव थोड़ा सा सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करते हैं कल, है ना। आप, मेरा नंबर तो होगा ही, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो क्रोशिया की बात मेरे पर्सनल कॉल पे, ठीक है, अभी तो सेशन में है। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से धन्यवाद। अभी 10 बज गए हैं और कल भी हमारे पास में एक दिन है, और कल का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। और अपने शेयरिंग्स को जमा करके रखिए, और जितने शेयरिंग्स कल करेंगे आप लोग आकर के यहाँ पर इस सेशन में, उतने आपके मैनिफेस्टेशन सारे पूरे होंगे। और सही में कल हम बताएंगे, कल मेरा ही सेशन है कल। कल तो इसलिए मैं 11 का पोर्टल के बारे में बताऊंगी। आप लोग सब तैयार रहना, कॉपी पेन लेके रेडी रहना। और अभी हम प्रेयर लेते हैं और आज का सेशन यहाँ एंड करने वाले हैं अब हम, है ना। तो 10:02 हो गए हैं, चलिए प्रेयर लेते हैं। और शायद ललिता जी ज्वाइन करी हैं, अगर इफ यू विश तो प्रेयर करवा लेते हैं इनसे, है ना, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प। क्या बोलती है सपना? यस यस है ना, चलो ओके, थैंक यू सो मच। तो ललिता जी, आपकी साड़ी हमारी साड़ी से सफेद कैसे, वो मुझे ललिता जी बोलते साथ ही वही याद आता है, एड जो हम बचपन में सुनते थे, देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, बड़ा मजा आता था देख करके। तो ललिता जी आज प्रेयर करवा लीजिए, तो फिर हम कहेंगे आपकी प्रेयर मेरी प्रेयर से अलग कैसे। है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक अ प्रेयर, शॉर्ट एकदम मस्त वाला प्रेयर लेते हैं और उसके बाद एंड करेंगे सेशन। ओके। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट करो अपने को। अल्लाह हाँ। फिर म्यूट कर लिया। हम्म। अनम्यूट। ओके, थैंक यू। चलो सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लें और उसे जाने दें। और एक लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और उस जाती हुई सांस के साथ अपने सारे विचारों को छोड़कर अपने दिल को ग्रेटिट्यूड से भर ले। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु, आपने मुझे ये मनुष्य जन्म दिया। इस मनुष्य जन्म के वरदान के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस जन्म को पाकर, इस मनुष्य जन्म को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे माता पिता दिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इतनी शिक्षा दी, इतने अच्छे अच्छे गुरुओं से मिलवाया, मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। धन्यवाद प्रभु, इतने प्यारे माता पिता को पाकर मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया। इस सुंदर स्वस्थ शरीर को पाकर मैं बहुत धन्य हूँ प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु,
आपने मुझे इन 5 मित्रों से मिलवाया, इन 5 तत्वों से मिलकर मैं बहुत धन्य हूँ। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये धरती माँ, ये तो मुझे सदा अपनी गोद में बिठाए रखती हैं। अभी भी मैं इनकी गोद में ही बैठी हूँ। ये मुझे कितनी अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाने ले जाती है, मुझे कितने सुंदर सुंदर फूल दिखाती हैं, कितने सुंदर स्वादिष्ट फलों को चखाती है। वाह, और धरती माँ अब कितनी प्यारी है, मुझे कितना प्यार करती है। मैं भी आपको कितना प्यार करती हूँ धरती माँ। ये जलदेव, ये तो मेरे प्राण हैं, इनके एक बूंद मेरे गले में उतरती है तो मैं अमृत पीने जैसा महसूस करती हूँ। जब शावर लेती हूँ, एक एक बूंद मेरे शरीर पे गिरता है, मेरा हर एक अंग ताजगी से भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जलदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वायुदेव, ये तो मेरे चारों तरफ घूमते रहते हैं, सदा मेरा ख्याल रखते हैं। कितना ख्याल रखते हैं। मुझे जब भी सांसों में जाती हूँ, सांसों की तकलीफ होती, ये मुझे ऑक्सीजन देते हैं। वाह वायुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद वायुदेव। ये सूर्यदेव, ये तो सुबह जब मेरी आंख खुलती है और जब मैं इनका दर्शन करती हूँ, खुद को बहुत ताजा महसूस करती हूँ, खुद को बहुत निरोग महसूस करती हूँ। वाह सूर्यदेव, आप विटामिन डी से कितना भरपूर कर देते हैं मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश देव, आप तो मेरे चारों तरफ व्याप्त हो। जब मैं हाथ उठाकर आपसे एबंडेंस मुद्रा में कुछ भी मांगती हूँ, आप मुझे सब कुछ दे देते हो। मैं कितनी खुश होती हूँ आपकी तरफ देखकर। वाह, धन्यवाद सूर्य, धन्यवाद आकाश देव, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। धन्यवाद प्रभु, आपने इतनी अच्छी अच्छी ऋतुएं बनाई। अभी अभी हमारे शहर में शीत ऋतु का आगमन हुआ। वाह, सारे पेड़ पौधे सभी कितने जागृत हो गए शीत ऋतु को देखकर। सारे पशु पक्षी, पक्षियों का कोलाहल सुन सुनकर कितना प्रसन्न हो जाता है मेरा मन। वाह, धन्यवाद 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 मेरे यूनिवर्स, आप कितना ख्याल करते हैं हमारा। सारे सुंदर सुंदर ऋतुओं को देखकर हमें कितना प्रसन्न करते हैं। मैं धन्य हूँ, मैं भारतवर्ष में हूँ, जहाँ कितनी सारी ऋतुएं आती है। जब भी मैं किसी ऋतु से ऊब जाती हूँ, तुरंत आप दूसरी ऋतु को ला देते। वाह, कितना मजा आता है। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप अपने हाथों को रब करेंगे और उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे और उसे अपनी आंखों पर रखेंगे। फिर आप अपने हाथों को रब करेंगे और कहेंगे,
I am a powerful being. 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 फिर अपने आप को आशीर्वाद करेंगे और कहेंगे, परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब आप अपने हाथों को जोड़कर प्रभु को धन्यवाद करेंगे और खुद को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अपने समय के अनुसार आप अपनी आंखों को खोलेंगे और खुद को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रेयर। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। Thank you. जितने लोग ज्वाइन किए और इतने दिन से हमारे साथ हैं, बने हुए हैं, सबका बहुत 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 धन्यवाद। 6-3। थैंक यू एवरीवन। अगेन an angelic Lalita number. ji, beautiful prayer. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक आज यू, थैंक बुधवार है, यू। गुरुओं जितने का भी पार्टिसिपेंट्स हैं, दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। धन्यवाद। हम यहाँ सेशन एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं, क्योंकि कल एक नई शुरुआत है। नया दिन, नया सवेरा, नया सूरज, नई शुरुआत। और इस वादे के साथ कल फिर हम मिलते हैं और इस सेशन का कल आखिरी दिन होगा अगली मुलाकात तक के लिए, है ना। तो कल तो मिलना बनता ही है। धनतेरस के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर धन की बरसात हो और धन लक्ष्मी सब पर कृपा करे, महालक्ष्मी सब पर कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। अंशु जी कल अपना नोट लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल, कल नोट वाला प्रेयर तो करवा ही लेना सपना, है ना। हम तो रखे हुए ये तो हैं। याद दिला रही। आचार्य जी ने, किसी ने लिखा था इसमें कि वो नंबर वाला नोट जल्दी टिकता नहीं है। बहुत बार ऐसा आया। अब तब मैंने कहा नहीं, मुझे टिकाना है, ये टिक गई है, मतलब टिक गई है अब मेरे पास। और बहुत ही कल अबंडन प्रेयर, लेके स्पेशल आएगी। प्रेयर सपना का वो नोट का, अपना जो नोट आपने ब्लेस किया हुआ है उसको लेकर आए, एक कॉपी पेन के साथ बैठे, 2-3 टिप्स बताएंगे परसों के लिए, जरूर करिएगा। 11-11 के लिए बताएंगे, जरूर लिखिएगा, करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट। थैंक यू। शुभ रात्रि। लाइट एंड अबंडेंस। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।